बेटा तुम कहाँ हो और गाड़ी तुम... हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो, बहादुरपुर पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ और इस फोन के मालिक अमन सिन्हा लॉकअप में है। हमें देखकर आप लोगों के मन में 100 प्रश्न उठ रहे होंगे ना कि पग फेरे के दिन हमारी बेटी की सास क्या कर रही है। तो हम आपको बता दें कि हम यहाँ शंखनाद करने आए हैं। आपकी बेटी ने जब से हमारे घर में कदम रखा है ना, रिश्तों की एक नई महाभारत खड़ी कर दी। समधन जी, हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाह रही हैं? समझे तो हम भी नहीं नीलम जी। जब आपके घर में हमारा रिश्ता तय हुआ ना, तो हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों ने 100 सवाल किए, लेकिन हमने अपनी बेटे की खुशियों की ओर ध्यान दिया। और जब तिलक में आपने टूटी चेन देकर हमारा मान कम किया ना, तब हम चुप रह गए। बारात में हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों को नाश्ता न देकर आपने हमारा जो अपमान किया, हम वो भी सह गए। लेकिन अब आपकी बेटी हमारे बउआ को छीनने के फिराक में है, इसलिए अब हम चुप नहीं रहेंगे। हाय राम, ऐसा क्या कर दिया है हमारी बिन्नी ने जो आप शंखनाद करते हुए यहाँ आ गई? आपकी बिन्नी ने हमारे बेटे के सामने ये शर्त रखी थी कि वो हमारे घर की बहू तभी बनेगी जब हमारा बउआ यहाँ इस घर में आकर रहेगा। आपकी बिन्नी विदा होकर ससुराल नहीं जाना चाहती, बल्कि हमारे बउआ को विदा करा के यहाँ मायके में रखना चाहती है। हे भगवान, ये तो ढिंढोरा पीट दी। ये बात तो बिन्नी बताने वाली थी सबको। समधन जी, हम क्षमा चाहते हैं। हमारी बिटिया का ऐसा कभी नहीं करेगी। आपको गलतफहमी हुई होगी। समधन जी, बिन्नी हमारी बिटिया है, हम उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी। भाई साहब, हम बात करते हैं। समधन जी, हमारी बिन्नी इस घर को, इस पूरे परिवार को, हम सबको जोड़ के रखती है। घर तोड़ने के संस्कार नहीं है उसमें। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। समधन जी, आपके और हमारे उम्र में ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा। आपने भी बच्चों की परवरिश की है, घर गृहस्थी संभाली है, और हमने भी। आपको क्या लगता है कि एक छोटी सी गलतफहमी के कारण हम यहाँ अपने बउआ के ससुराल में यूं भागते हुए चले आएंगे? बुलाइए बिन्नी को, अभी सब पता चल जाएगा। हाँ हाँ भैया, फोन लगाइए ना, फटाफट से फोन लगाइए। हाँ। सब देखिए, इनकी कोई गलती नहीं, गलती हलवाई की थी। उसने हमसे जबरदस्ती पैसे हड़प लिए और वापस करने का नाम ही नहीं ले रहे। अब जाकर के उसे पकड़िए। आप उसके खिलाफ FIR करवा सकते हैं। फिलहाल अभी अमन सिन्हा के खिलाफ कंप्लेंट है, तो बिना जमानत पेपर के हम उन्हें नहीं रिहा कर सकते। आप प्लीज जाइए और कोई वकील ढूंढिए। हेलो,
हाँ पापा। बिन्नी बेटा, तुम और दामाद जी कहाँ हो? उनको लेकर घर आओ। पापा बात क्या है ये तो बताइए, सब ठीक है ना? हमने कहा फौरन घर आओ। पापा बुलाओ बिन्नी को। बस आ ही रही है वो। तब तक आप जलपान ले लीजिए। समधन जी, चाहे शिकायत लेकर ही सही, लेकिन आप पहली बार अपनी बहू के मायके आ रही हैं, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा शरबत पीकर हमारा मान बढ़ा दीजिए। देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम बैठकर सारी समस्या सुलझा लेंगे, कृपा कीजिए। आपकी बेटी ने जो हमारे हंसते खेलते परिवार पे जहर घोला है ना, आपको क्या लगता है आपका ये शरबत वो जहर काट पाएगा महेश जी? बता देते, अगर हमारा बउआ घर छोड़ कर गया ना, तो ना हम बिन्नी को छोड़ेंगे और ना आपके परिवार को। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी बिन्नी ऐसा काहे करेगी? समधन जी, बच्चे जैसा देखते हैं ना वैसा ही करते हैं। आपका बेटा आपके बहू के मायके में जाकर रह रहा है ना। हमारे बेटे ने जो कुछ भी किया उस पर हमारा कोई बस नहीं था, लेकिन हम अपने दिल पर हाथ रखकर ये कह सकते हैं कि हमारी बिन्नी कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो बहुत समझदार लड़की है। उसे समझदारी नहीं कहते, चालाकी कहते हैं, चंटपना। और समझदार तो हम उसे तब मानेंगे जब वो हमारे बउआ को लेकर घर वापस आ जाएगी। निर्मल जी ने उसे 24 घंटे का वक्त दिया है, जिसमें से 12 घंटे बीत चुके हैं। अगर 12 घंटे बाद बिन्नी हमारे बउआ को लेकर वापस नहीं आई ना, तो अभी तो हम अकेले आए, फिर हम अपने लाओ लश्कर के साथ आएंगे और फुल तमाशा करेंगे, जिसका जिम्मेदार होगा ये लाल परिवार। बस अब तो यही देखना और यही सुनना बाकी रह गया था। जिंदगी भर की कमाई इज्जत एक पल में कीचड़ में मिल गई। भाई साहब, शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। हो गया कांड। इसके पहले कि मैं लपेटे में आ जाऊं, निकल लेता हूं। आगे बिन्नी जाने और उसका काम। बिन्नी, हेलो। अब हाँ जी वकील साहब, नहीं हम कल तक का वेट नहीं कर सकते। आप अभी नहीं आ सकते? ठीक है, कोई बात नहीं। अब बिन्नी, एक बार मेरी बात तो सुन लो। हेलो, हाँ ब्रिज गोपाल स्वीट्स की बगल वाली गली में जो पुलिस स्टेशन है ना, वहीं पर है। हाँ, हम आपको लोकेशन भेजते हैं जी। बिन्नी प्लीज ये सब छोड़ दो, इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। सीधा केशव भैया को फोन करो, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, देखना तुम। यही तो फर्क है तुम में और हमें। तुम अपनी लाइफ में जब भी फंसते हो, तुम्हारी फैमिली हमेशा रेडी रहती है तुम्हें सेव करने की। शायद इसी वजह से तुमने अपनी जिंदगी हमेशा से आज़ादी के साथ मनमौजी में जी है, पर हमारे पास कभी ये ऑप्शन नहीं था। हमने हमारी प्रॉब्लम हमेशा से अकेले फेस की है, कभी अपनी फैमिली को कॉल करने के बारे में सोचा तक नहीं। इसलिए आज भी हम उन्हें फ़ोन नहीं करेंगे। और रही बात अर्चना दीदी और केशव भैया की, तो उन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी। अब और नहीं, हम उन्हें और परेशान नहीं करना चाहते। पर बिन्नी इसमें परिचय की क्या? लॉयर मिल गए बिन्नी। तुमने जैसे ही हमें कॉल किया था, हमने वैसे ही पता लगाना शुरू कर दिया था। एक कलीग के थ्रू हमें अतुल जी का नंबर मिला है और वो तुरंत बेचारे आ गए। नमस्ते। नमस्ते। एक्चुअली हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, कोर्ट बंद है,
अब बिना मजिस्ट्रेट के साइन के बेल तो मिलेगी नहीं। साइन करवाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ घंटे तो लगेंगे ही। देखिए आपको जो करना है प्लीज कीजिए, बस प्लीज अमन को बेल दिलवा दीजिए। जी ठीक। इनसे कुछ नहीं होगा। गुंजन तुम प्लीज बिन्नी को बाहर लेकर जाओ। तुम बाहर चल के बैठो भी नहीं, हम यहीं बैठेंगे, ये वेट करेंगे। आने दो लॉयर को। तुम दोनों का प्यार कभी कम नहीं होगा, भले ये सलाखों के पीछे क्यों ना। बिट्टू, तुमने कांड करके बिन्नी को जरूर गुस्सा दिलाया, पर वो चाहे कितना भी गुस्सा रहे, वो रहेगी तुम्हारे साथ ही। ठीक है बिन्नी, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय और पानी अंदर ही लेके आती हूँ। बिन्नी मैम, एक रात और दिन की कहानी है। हे भगवान, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि समदन जी ऐसा काहे करेंगी, काहे बोलेंगी ऐसा, और बिन्नी के दिमाग में आया कैसे। बिन्नी को आने दीजिए ना, खुद बताएगी कि क्या हुआ है। क्या बताएगी बिन्नी? हाँ, क्या बताएगी? अरे बिना आग के धुआं नहीं उठता। जरूर उसने कुछ कहा होगा, इसीलिए समदन जी आकर इतना बोल कर गई हैं। कहते थे बचपन से लगाम खींच कर रखो, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुम्हारे दोनों बच्चों ने। समदन जी कुछ गलत बोल के गई क्या? विनय तो है ही जोरू का गुलाम, तो बिन्नी को भी लगा होगा कि वो भी अपने पति को अपने पल्लू में बांध कर रखे। अरे बाप रे बाप, बड़की भाभी आज तो गजब हो गया। अब बिना फिल इन द ब्लैंक का एकदम से कैसे बोल दिए? आज तो घर में जैसे अनहोनी पे अनहोनी ही हुए जा रहा है। हाँ तो अनहोनी पे अनहोनी तो होगी ना, जब ऐसा। अब टेंशन मत लीजिए ना, बिन्नी आएगी तो खुद बताएगी ना कि क्या हुआ है। जब तक उससे बात नहीं हो जाता है हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। हाँ भैया, हमको तो लगता है कुछ गलतफहमी ही होगा। तब तक आप अपने आप को शांत तो कीजिए, बिन्नी को तो आने दीजिए। बड़के भैया अब शांत रखिए ना अपने आप को, ये समय नहीं है सब बात को रहने का, जाने दीजिए ना भैया। अरे काहे जाने दे, हम तो शुरू से कहते थे अगर महेश ने और नीलम ने परवरिश अच्छी दी होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। बस कीजिए भाई साहब, बहुत हो गए। हमारी बिन्नी की परवरिश पे उंगली उठा रहे हैं भाई साहब। तो आपकी जो परवरिश है ना वो भी कोई काबिले तारीफ नहीं है। आपका बेटा मुकुल क्या किया है आज तक हमारे लिए? हमारे लिए तो छोड़ दीजिए ना, आप दोनों के लिए, आपके और दीदी के लिए क्या कर दिया है आज तक? लंदन जाके भूल गया ना सबको, ना फोन करता है ना फोन उठाता है। आज तक एक पैसा भेजा है आप लोग के लिए? अरे ये घर चलता है ना वो हमारे बिन्नी के कमाई पे, हमारे पति के पेंशन से। जब देखो तब भड़ास निकालते रहते हैं, वो भी हमारे परिवार पे। हमारा वो परिवार जो का कुछ नहीं किया है सबके लिए, आज जो ठाट से इस छत के नीचे रह रहे हैं ना वो भी हमारे पति की देन है। अपना बेटा को लंदन भेजने के लिए घर पे लोन उठा लिए। आज अगर महेश जी वो लोन नहीं चुकाए होते ना तो कहाँ रहते हम सब? सोचे हैं कभी? हमारी बिन्नी के परवरिश पे उंगली उठा रहे। अरे वो लड़की तो अपना हड्डी तक गला दी। अब सबके लिए, आज के जमाने में कौन ऐसा बेटा बेटी है जो अपनों के लिए अपना जिंदगी जीना छोड़ दे? इस घर में जब जिसको जरूरत पड़ा वो लड़की अकेले खड़ी रही है सबके लिए, ना कि आपका मुकुल। अब सुशीला जी जो बोल के गई हैं उसके लिए हम कहाँ हाँ बोल दिए हैं, कहाँ मान लिए हैं बिन्नी का सर? बस करो नीलम, भाई साहब से इस तरीके से बात मत करो। बस ही तो करते आए हैं आज तक, अब नहीं करेंगे। पर जो जितना करता है उसको उतना ही सुनना पड़ता है। चुपचाप सुनते रहते हैं, सहते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मन में आएगा जो भी आएगा बोलते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। बचपन से लेके आज तक जब से होश संभाली है सबके लिए त्यागी करती रही वो लड़की। दिया लेके पूरे दुनिया में छान मारिएगा ना, किसी घर में नहीं मिलेगी हमारी बिन्नी के जैसी लड़की, किसी घर में नहीं मिलेगी। ताना सुनाते
परवरिश की बात बोलते हैं। मुकुल बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? मामी, वो मेरी कंपनी ने मेरी रिटर्न टिकट करवा दी है। अर्जेंट काम है तो मैं लंदन वापस जा रहा हूँ। अरे मुकुल, मुकुल बेटा, तुम लंदन जा रहे हो, हमें भी साथ ले लो। अब हम इस घर में और ज्यादा बोझा नहीं बनना चाहते बेटा, हमें ले चलो। एक मिनट, आते हैं। भैया, भैया, मुकुल बेटा, भाभी, भाई साहब, ये क्या है ये सब? कितना खर्चा हुआ है हम पे? 1 लाख, 2 लाख? भैया क्या कर रहे हैं आप? हमने कुछ नहीं खर्चा किया, कुछ नहीं। भाई भैया, ये रखो, और जब हमसे हो सकेगा हम बाकी का भी दे देंगे। लेकिन आज पता लग गया कि तुम पति पत्नी के दिल में हमारे लिए कितनी इज्जत है और कितना प्यार है। अब आप एक पल भी यहाँ नहीं रह सकते। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं भैया। भैया, भैया सुनिए भैया। मुकुल बेटा, बेटा इस पे 5 लाख रुपए है। हमने बहुत दिनों से जमा करके रखे थे कि जब हम तुम्हारे साथ लंदन जाएंगे ना तो तुम पर बोझा नहीं बनेंगे। बस हमें साथ ले लो। और हमारा वीजा हो गया ना बेटा? हाँ हाँ पापा, वो करवा दिया मैंने। बस तो ठीक है। हमारे पासपोर्ट भी तुम्हारे पास है और एयरपोर्ट पे हम लोग टिकट ले लेंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, है बेटा? और ये देखो ना, लंदन के लिए बैग पैक करके रखे हैं। कावेरी, आपको कुछ रखना है तो रख लीजिए और फिर चलें। नहीं, जहाँ बस बुरी यादें हैं जो हम अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। चलिए। नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, भाभी, भाभी रोकिए भैया को। महेश, भैया इस तरह गुस्सा होकर मत जाइए, आप बाद में चले जाइएगा, हम वादा करते हैं आप चले महेश, जाइए। अगर तुमने अपनी पत्नी और अपनी बेटी की जबान रोक कर रखी होती ना तो इस तरह गिड़गिड़ा कर हमें रोकने की जरूरत। भैया हम वादा करते हैं, वो आप कभी कुछ नहीं बोलेगी, वो चुप रहेगी भैया, हम वादा करते हैं, छोड़कर मत जाइए। अरे तुम तो ये भी भूल गए कि हमने कितने लाड प्यार से तुम्हें बचपन से पाला और बड़ा किया है, ये सिला दिया तुमने। बस बस चलो पैर पड़ते हैं। कम से कम एक बिस्किट और थोड़ा पानी ही पी लो बिन्नी। नहीं जना भी नहीं खाना हमें कुछ भी। एक बार बिट्टू को बेल मिल जाए। एक तो शादी का पहला दिन और सब कुछ गड़बड़ ही हो रहा है, और ऊपर से पापा ने हमें बहुत गुस्से में फोन किया। हमें लग रहा है घर में पक्का कुछ बवाल मचा हुआ है। गुंजन, बिन्नी थोड़ा तो कुछ खा लो। इंस्पेक्टर साहब, मेरे क्लाइंट अमन सिन्हा के जमानत के पेपर। गारंटर आप ही हो ना? जी। आपको साइन करने होंगे और जमानत की राशि जमा करवा दीजिएगा। हम कर देंगे। अब आप इस रजिस्टर पे साइन कर दीजिए। अमर, बाहर निकालो उन्हें। लीजिए। देखिए, अब आपने इनकी गारंटी तो ले ली है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये दोबारा ऐसा कांड न करें। जा सकते हैं आप लोग। बिन्नी तुम ठीक हो ना? थैंक यू गुंजन, सही टाइम पे तुम वकील को ले और मुझे टाइम से बाहर निकाल दिया। You're most welcome। थैंक यू। चल। बिन्नी, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अब बिन्नी। हेलो। हाँ पापा। बिन्नी, कहाँ हो तुम लोग? पापा बात क्या कर ये तो बताइए ना, हमें बहुत टेंशन हो रही है। अरे जब तुम घर आओगी तब तो तुमको पता चलेगा ना कि क्या हुआ है। जल्दी आओ। हाँ हम बस 10 मिनट में पहुंच ही रहे। बिन्नी,
बिन्नी एक बार मेरी बात तो सुनो यार। आई एम सॉरी यार, ये तुम मेरा इरादा समझो ना, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना क्या चाहता करें हम तुम्हारी सॉरी कहा? क्या करें? हमारे हाथों से मेहंदी का रंग अभी उतरा नहीं है कि ये दूसरा रंग ऑलरेडी रख चुका है। क्यों? यही दिन दिखाने के लिए शादी की हो तुम हमारे साथ? तुमने वादा किया था हमसे कि हमेशा खुश रखोगे, लेकिन जब से शादी हुई तब से रोए जा रहे हैं हमसे। और क्या सोच के गए तुम मुझसे झगड़ा करने के लिए कि तुम्हारे पापा आएंगे तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन तुमने हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा ना। नहीं, मैं कोई जबरदस्ती अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। गलती हमारी है बिट्टू। जो लड़का अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता, हमने उससे उम्मीद लगा ली कि वो हमारी जिम्मेदारियां बांटेगा। जो खुद अपने परिवार के भरोसे जीता है वो हमें क्या संभालेगा? उल्टा हमें तुम्हें संभालना पड़ रहा है। देखो, अगर तुम हमारी जिम्मेदारियां नहीं बांट सकते हो ना तो कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, हम सारी जिम्मेदारियां अकेले निभा लेंगे, लेकिन प्लीज हमारे ऊपर जिम्मेदारी का और बोझ मत डाल। और फिलहाल प्लीज जल्दी चलो, अभी पापा बार बार कॉल करके बुला रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।